Hello student, in this class we are going to learn how the logic apply in the switching circuit. We have seen in logical statement can be either true or false. That is, it can be truth value true or false. Similar situation exists in various electric device. For example, switching circuit can be on or off. Suppose this is the switching circuit. Switch as battery and lamp. करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव. अब देखो इसमें स्विच, अब ये ऑन रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा सर्किट में और लैंप ग्लो नहीं होगा. अगर ये ऑफ रहेगा, सॉरी ऑन रहेगा तो करंट फ्लो होगा और लैंप ग्लो होगा, और अगर ऑफ रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा और लैंप भी ग्लो नहीं होगा. ठीक है. अब देखो स्विचेस आर कनेक्टेड इन टू डिफरेंट ways, one in series and in parallel. अब देखो यहाँ पे ये स्विचिंग सर्किट है, इसमें दो स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज. अब इसका इनपुट आउटपुट टेबल ऑफ दिस स्विचिंग सर्किट, यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल है S1 S2. यहाँ पे दो स्विचेस है तो मैंने S1 S2 के दो कॉलम बनाए हैं. तो ऑब्वियसली 4 केसेस अराइज होंगे. मतलब एक तो S1 कभी ऑफ रहेगा, ऑन रहेगा, या तो S2 ऑन रहेगा, S2 ऑफ. मतलब 4 केसेस आर अराइज. हियर वी स्टेट 1 फॉर स्विच ऑन एंड 0 फॉर स्विच ऑफ. ओके, सो 1 1 again we can write here on off, but I have been written here 1 and 0. So 1 1 1 0 0 1 0 0. अब देखो यहाँ पे 1 1 मीन्स ऑन ऑन, मतलब जब दोनों भी स्विच ऑन रहेंगे, मतलब क्लोज्ड रहेंगे, तो करंट फ्लो होगा और लैंप ग्लो करेगा. अगर दोनों में से अगर जैसे ऑन है और ये ऑफ होगा तो सीरीज में कनेक्टेड है तो ऑब्वियसली करंट फ्लो नहीं होगा और लैंप भी ग्लो नहीं होगा. तो जैसे ये टेबल देखो, दिस टेबल इज सिमिलर टू द टेबल ऑफ कंजंक्शन. हाउ? अब देखो कंजंक्शन का हमको पता है, हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में. कंजंक्शन में जब दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू रहते हैं तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. रिमेनिंग केस में फॉल्स रहते हैं, मतलब एक भी फॉल्स रहेगा तो ट्रूथ वैल्यू फॉल्स. ओके, सो इस तरीके से हम लॉजिक का अप्लाई करेंगे जब दो स्विचेस आर कनेक्टेड इन सीरीज. कब? जब इसका सिंबॉलिक फॉर्म करेंगे. तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे करना है? तो यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ स्विचेस जनरली S1 S2, हमारे सिलेबस में S1 S2 अप टू S3 तक है. तो जैसे सीक्वेंस स्टेटमेंट लेटर हमने P Q R डिनोट किया है, तो S1 को ऑलवेज P डिनोट करो, S2 को Q और S3 को R. और इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस रहेंगे तो उसको जैसे S1 डैश उसको नॉट P, S2 डैश नॉट Q, S3 डैश को नॉट R. कहीं कहीं सर्किट डायग्राम में गिवन रहेंगे, जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा. तो इसमें लेट, अब देखो सर्किट से हमको सिंबॉलिक फॉर्म कैसे करना है. लेट P सेज दैट S1 इज क्लोज्ड, Q सेज दैट S2 इज क्लोज्ड. तो लैम्प क्या होगा? ग्लो होगा. लैम्प इज ग्लो. So therefore its symbolic form क्या होगा? P and Q is equivalent to L. तो इसका symbolic form क्या होगा ये सर्किट डायग्राम का? P and Q means आपको ये रिमेम्बर रखना है कि when two switches are connected in series then we have to use the connective AND. यही आपको रिमेम्बर रखना है. नेक्स्ट है in parallel. Two switches are connected in parallel means इसका सर्किट डायग्राम इस तरीके से होगा. लैम्प, दिस इज बैटरी, लैम्प, स्विच S1 S2. अब यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल देखो, S1 S2 और ये लैम्प. यहाँ पे भी सेम 4 केसेस 1 0 0 0 अराइज हो गए. अब यहाँ पे देखो दोनों भी स्विचेस अगर ऑन रहेंगे तो करंट फ्लो होगा, दोनों में से एक भी स्विच अगर ऑन रहेगा तो भी करंट फ्लो होगा और लैंप
ग्लो होगा, क्योंकि जैसे ये ऑन है और ये ऑफ है तो भी ऐसे इस तरीके से करंट फ्लो होगा। अगर ये ऑन है ये ऑफ है तो भी करंट इस तरीके से फ्लो होगा। यहाँ पे डायरेक्शन बताओ। तो और जब दोनों भी स्विचेस ऑफ रहेंगे मीन्स ओपन रहेंगे तो करंट ग्लो नहीं होगा और लैम्प भी ग्लो नहीं होगा। तो क्या होगा, डज नॉट ग्लो आएगा ये केस में, और यहाँ पे ग्लो। तो ये ट्रूथ इनपुट आउटपुट टेबल इज सिमिलर टू द टेबल ऑफ डिसजंक्शन। कैसे, डिसजंक्शन में क्या था, सेम। अगर दोनों भी स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे देखो दोनों भी स्टेटमेंट फॉल्स रहे तो फॉल्स और बाकी रिमेनिंग में ट्रू थे। तो सेम देखो इसको ऑब्जर्व करो, इट इज अ सिमिलर टू द टेबल ऑफ डिसजंक्शन। मीन्स इससे क्या पता चल रहा है कि जब व्हेन टू स्विचेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन वी हैव टू यूज द कनेक्टिव्स और। तो इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लेट P says that S1 is closed, Q says that S2 is closed, and then lamp is glow, then its symbolic form क्या होगा, P और Q is equivalent to L। मीन्स इस तरीके से आपको रिमेंबर रखना है कि when two switches are connected in parallel then we have to use the connective or while expressing the symbolic form। ठीक है, और जब सीरीज में रहेगा तो आपको एंड कनेक्टिव यूज करना है। तो इस तरीके से हमने हाउ टू अप्लाई द लॉजिक इन स्विचिंग सर्किट ये पढ़ा है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।